हे बच्चों, पिछले भाग में मीरा ने मिथु को गांव वाले और बकरी की कहानी के जरिए समझाया कि हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए जो हमें सही लगता है। लेकिन मिथु के पास अभी भी और सवाल थे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मिथु ने अपना सिर तिरछा किया। लेकिन इसका यहाँ आम से क्या लेना देना है? मीरा मुस्कुराई। सोचो मिथु, उन चालाक लोगों ने गलत बात बार बार कही, जब तक कि गांव वाले ने मान नहीं लिया। ठीक वैसे ही जैसे हम खुद को समझा रहे हैं कि आम लेना ठीक है, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि यह गलत है। मिथु ने कुछ देर सोचा। लेकिन आम तो लगभग हमारे बगीचे में ही है। क्या इसका मतलब यह हमारा है? मीरा हंसी। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ हमारे पास है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी है। अगर कोई पतंग हमारे बगीचे में आ गिरे तो क्या वह हमारी हो जाएगी या हमें उसे लौटाना चाहिए? मिथु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हमें उसे लौटाना चाहिए। ओह, अब मैं समझ गया। भले ही आम हमारे पास है, लेकिन वह अभी भी पड़ोसी का है। मीरा मुस्कुराई। बिल्कुल, चलो जाकर पूछते हैं। मीरा और मिथु खुशी खुशी अपने पड़ोसी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। दयालु बूढ़े अंकल ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। मीरा ने आम की ओर इशारा करते हुए विनम्रता से कहा, अंकल, आपके आम के पेड़ पर एक बड़ा पका हुआ आम है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या हम इसे ले सकते हैं? पड़ोसी हंस पड़े। अरे, तो तुम्हें मेरे आम पसंद है? वह उनकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने बिना पूछे लेने की बजाय अनुमति मांगी। बिल्कुल, तुम इसे ले सकते हो बेटा। दरअसल वह पेड़ की ओर गए और उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिलाईं। प्लॉप प्लॉप प्लॉप, और भी आम मुलायम घास पर गिर पड़े। मीरा और मिथु की आंखें खुशी से फैल गईं। वाह, इतने सारे आम! मिथु चहक उठा और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। बूढ़े अंकल हंसे। ईमानदार बच्चों को इनाम मिलना ही चाहिए। क्यों न तुम ये आम भी ले जाओ और अपने परिवार के साथ बांटो। मीरा खुशी से खिल उठी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। उसने आमों को सावधानी से उठाया और मिथु की ओर मुड़कर बोली, देखा मिथु, जब हम सही काम करते हैं तो अच्छे काम हमारे पास खुद आ जाते हैं। मिथु ने सिर हिलाया, अपने पहले वाले विचार पर थोड़ा शर्मिंदा होकर। तुम सही कह रही हो मीरा। ईमानदारी का स्वाद चोरी किए हुए आम से कहीं ज़्यादा मीठा होता है। दोनों हंसते खिलखिलाते अपने बगीचे की ओर दौड़े और मीठे रसीले आम मीरा के परिवार के साथ बांट लिए। जैसे ही सुनहरा सूरज ढलने लगा और आकाश गुलाबी और नारंगी रंग में रंग गया, मिथु खुशी से चहक उठा। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट आम है जो मैंने खाया है। मीरा हंसी, क्योंकि यह ईमानदारी का आम है। और उस दिन के बाद से मिथु ने कभी बिना पूछे किसी भी चीज़ को लेने के बारे में सोचा तक नहीं। उसने एक अनमोल सबक सीख लिया था। ईमानदारी हमेशा अप्रत्याशित इनाम लाती है। शिक्षा। ईमानदारी खुशी और अप्रत्याशित इनाम लाती है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ हमारे पास है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी है। लालच और बेईमानी हमें अच्छे दोस्तों से दूर कर सकती है। जब हम सही काम करते हैं तो अच्छे काम हमारे पास वापस आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी पंचतंत्र की ज्ञान भरी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।